हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंटिया नॉलेज हब। और आज हम करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट। ये हमारा डिफरेंशिएशन टॉपिक का थर्ड वीडियो है, जिसमें हम करेंगे न्यू वैरायटी के न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएशन फॉर्मूला जो मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताए थे। तो जिन्होंने भी ये पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ जाइए और पार्ट 1 वीडियो विजिट कीजिए। उसमें मैंने डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं। बेसिकली वो फॉर्मूले मैंने फिजिक्स न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए बताए हैं। फिजिक्स में आपको जितने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए आपको जितने ज़रूरत है, जितने भी आपको फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने वो उसमें कवर किए हैं। तो उसमें आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं और फिर आप मेरा ये वीडियो देखिए। उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड मैंने ये न्यूमेरिकल्स कराए हैं। पार्ट 2 वीडियो में भी मैंने उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराए थे और अब इस पार्ट 3 वीडियो में हम आगे के कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। द मास ऑफ अ बॉडी is 2.5 kg. It is in motion and its velocity v after time t is v equals to t cube upon 3 plus t square upon 2 plus 1. Calculate the force acting on the body at the time t equals to 3 seconds. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें वेलोसिटी गिवन है, तो यहाँ वेलोसिटी इन्होंने हमें दिया है इक्वेशन की फॉर्म में टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1। अब हमें पूछा गया है कैलकुलेट द फोर्स, हमें फोर्स फाइंड करना है। अब हमें पता है कि जो फोर्स है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास हमें गिवन है ऑलरेडी, मास हमारे पास है 2.5 kg। तो एक्सीलरेशन हम ढूंढ लेंगे तो हमारा फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक्सीलरेशन ढूंढना है। अब एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dv बाय dt। जितना भी चेंज वेलोसिटी में आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, कैसे लिखते हैं उसको? dv बाय dt। और dv बाय dt देख के अब हमें क्या पता चल रहा है कि डिफरेंशिएशन हो रहा है v का। ठीक है, डी बाई डी टी हो रहा है v का, तो यहाँ v तो हमें ऑलरेडी गिवन है, v की वैल्यू रख देंगे हम और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे हम v की वैल्यू डालते हैं टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये जो नीचे अपॉन में 3 है इसको तो ऐसे ही रहने दो, और टी क्यूब का हम करना जानते हैं। टी क्यूब का हम कैसे करते हैं? 3 नीचे और t के ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, अब 2 ऐसे ही रहेगा और t स्क्वायर के ऊपर डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि d t से हो रहा है ना, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो फंक्शन t है तो t पे ही डिफरेंशिएट लगता है। ठीक है, नीचे कांस्टेंट नंबर पे नहीं लगता, कांस्टेंट नंबर ऐसे ही रहते हैं। तो अब ये t स्क्वायर है, फिर 2 नीचे आ गया और t की एक पावर कम हो गई। अब ये कांस्टेंट नंबर है पूरा ही, तो 1 का क्या हो जाएगा? 0। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एक्सीलरेशन हमारे पास आ गया टी स्क्वायर प्लस टी। ठीक है, ये आ गया हमारा एक्सीलरेशन। अब हमें प्रोवाइडेड है कि टी जब 3 सेकेंड है, ठीक है, जब टी हमारा 3 सेकेंड है तो तब हमें फोर्स बताना है। तो पहले टी 3 सेकेंड पे हम एक्सीलरेशन देख लेते हैं। जब टी हमारा 3 सेकेंड है तो एक्सीलरेशन कितना होगा? टी की जगह हम 3 पुट कर देंगे, तो 3 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 9 प्लस 3, दैट मीन्स 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया। अब सिंपल है, ये एक्सीलरेशन हमने फाइंड कर लिया, तो अब इस फोर्स के फॉर्मूले में इसको पुट कर दो। तो F इक्वल्स टू m इंटू ए, तो m हमारे पास गिवन था 2.5 और a हमने निकाला 12, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल गिव यू 30 न्यूटन। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, फोर्स इक्वल्स टू 30 न्यूटन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें यहाँ पे वेलोसिटी गिवन थी इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन और फोर्स निकालना था। ठीक है, और मास गिवन था,
तो मास गिवन है तो हमने फोर्स का फॉर्मूला लिखा मास इंटू एक्सीलरेशन। तो पहले हमने एक्सीलरेशन निकाला, अब एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमने डिफरेंशिएशन का यूज किया, ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन किया एक्सीलरेशन निकालने के लिए, ठीक है, डिफरेंशिएट किया किसको, वेलोसिटी की इक्वेशन को, डिफरेंशिएट होके एक्सीलरेशन हमें मिल गया इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। अब फोर्स हमें निकालना था एट टाइम 3 सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड पे फोर्स कितना होगा, तो 3 सेकेंड पे पहले हमने एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लिया, टी को पुट कर दिया 3, इससे हमारा एक्सीलरेशन मिल गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स हमने निकाला m इंटू ए, एम हमें ऑलरेडी गिवन है, ए हमारा आ चुका, और दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड वील गेट फाइनल आंसर। ओके, तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नई वैरायटी का। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी जो हमने लास्ट फॉर्मूला किया था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन है u का और लेकिन निकालना है हमें dy बाई dx, 3 वेरिएबल्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो फॉर्मूले में। तो अब यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है कि जो x है ये फंक्शन है t का, y भी फंक्शन है t का, बट फाइंड हमें करना है dy बाई dx आपस में। तो ये कैसे होगा, ठीक है, जब भी हमें ऐसा दिया होगा तो तब हम क्या करेंगे। तो देखो अब ये फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, सबसे पहले जो जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे x हमें गिवन है a t क्यूब, तो ये t का फंक्शन है तो इसे t के रिस्पेक्ट में करेंगे, dx बाय dt करेंगे इसका। जिस भी चीज का फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ t पे लगेगा डिफरेंशिएशन, a तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो d बाय dt अब सिर्फ किसका होगा, t क्यूब का, और t क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और t की एक पावर कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट हमें गिवन है y है bt स्क्वायर, तो यहाँ पे dy बाय dt हम निकालेंगे, ठीक है, इसमें भी b कांस्टेंट हो जाएगा और डिफरेंशिएशन सिर्फ t स्क्वायर का होगा, ठीक है। इसको भी अब हम कैसे करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी पावर में, तो t की पावर 1 हो गई, ठीक है। तो अब हमारे पास dx बाय dt की ये वैल्यू आ गई और dy बाय dt की ये वैल्यू आ गई। और अब जैसे मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि आपको अगर dy बाय dx निकालना है, ठीक है, जो कि फंक्शन किसी और का है, तो कैसे निकालते हैं, पहले dy अपॉन dx ऐसे दूर दूर लिख लो। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको लर्न करना भी सिखाया था इस फॉर्मूले को, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके एक बार जरूर देखिए तो आपको पता चल जाएगा। तो dy बाय dx हमें निकालना है, ठीक है, तो dy बाय dx निकालने के लिए हम पहले dy और dx को थोड़ा सेपरेटली इस तरीके से लिख लेंगे, और अब dt और dt जो तीसरा हमारा है वेरिएबल t था, ठीक है, तो t का फंक्शन गिवन है ना, यहाँ क्वेश्चन में हमें सब जगह हम देख रहे हैं t का फंक्शन गिवन है, तो इसलिए dt, फॉर्मूले में तो मैंने आपको u लिखाया था, ठीक है, बट यहाँ कुछ भी जैसे क्वेश्चन गिवन होगा उसी अकॉर्डिंग हम इसको फॉर्मूला बनाते हैं। तो dt और dt हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, dy dt मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx। तो देखो dy dt की तो वैल्यू हमें डायरेक्टली यहाँ पे पता है, b2t इंटू dt अपॉन dx। अभी dt अपॉन dx क्या है, dt अपॉन dx ये आप देख सकते हो dx अपॉन dt को ही रेसिप्रोकल करके बोल रहे हैं। अगर मैं नीचे से देखूं dx अपॉन dt, तो ये dx अपॉन dt ही तो है, बस उसका रेसिप्रोकल है, तो हम इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल में डाल देंगे। dx अपॉन dt की क्या वैल्यू थी, a3t स्क्वायर, तो इसको रेसिप्रोकल में आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ उल्टा लिखा है ना, तो वैल्यू भी उल्टा कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। तो अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल करो, t की एक पावर यहाँ कट जाएगी तो यहाँ सिर्फ एक t बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया, क्या बचा ऊपर, b2 अपॉन a3t, ठीक है। इसी को थोड़ा और अच्छे से मैं लिख देती हूँ, तो 2b अपॉन 3at एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, 2b 3at। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में इन्वॉल्व मिलेगा, ठीक है। और ये तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। व्हेन y इक्वल्स टू रूट एक्स, ठीक है। ये रूट एक्स आपको बहुत जगह अंदर ही क्वेश्चन में कहीं मिलेगा, ठीक है। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करोगे तो ये वहाँ अंदर इन्वॉल्व होगा। तो देखो, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। सिंपल फॉर्म में अब मैं रूट एक्स को क्या लिख सकती हूँ, एक्स की पावर 1/2, ठीक है। एक्स की पावर 1/2 को ही हम रूट बोलते हैं। तो रूट की जगह मैंने उसको पावर में लिख दिया, क्योंकि पावर में करना हमें आता है, क्योंकि हमने पावर का फॉर्मूला तो सीखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अब इसको हम dy/dx करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy/dx, तो दैट मीन्स डिफरेंशिएट करना है हमें x की पावर हाफ का, ठीक है। x की पावर हाफ को हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो वैसे ही होगा सिंपल, पावर को नीचे उतारो और एक पावर कम कर दो, हाफ -1, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, x की पावर -हाफ। अभी -हाफ ऐसे ही हम नहीं छोड़ेंगे, इसको हम थोड़ा सा ठीक से लिखेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म में इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। तो x की पावर हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पावर को नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अभी पहले ये यहाँ ऊपर लिखा था न्यूमरेटर में, तो जब आप इसको डिनोमिनेटर में ले आओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। और अब ये पावर पॉजिटिव हो गई, और अब इसी को थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में मैं थोड़ा सा लिखूं तो x की पावर हाफ को ही हम क्या बोलते हैं, रूट एक्स। तो ये हमारा आंसर है 1/2 रूट एक्स। तो ये वैल्यू तो आपको याद भी होनी चाहिए, ठीक है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हो तो इतना लंबा टाइम नहीं होता आपके पास कि आप रूट एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन निकालोगे। तो ये थोड़ा थोड़ा वैल्यूज आपको याद रहना चाहिए कि अगर रूट एक्स है तो रूट एक्स का डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो ये आपको अपना न्यूमेरिकल आगे करने में, सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आपको ये डायरेक्टली याद होगा तो आपका एक स्टेप थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है। और आप अपना न्यूमेरिकल आगे सॉल्व कर पाएंगे इजीली, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो तब आप कैसे करोगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो डायरेक्टली एक्स की पावर का पता है ना, एक्स की पावर n, तो आप उसको कर लेते हो nx और पावर n-1। बट अभी तो यहाँ पे तो x की पावर डिनोमिनेटर में है, तो जब भी कभी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप पहले उसको न्यूमरेटर में ले जाओगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आप उसे न्यूमरेटर में ले जाओगे। तो न्यूमरेटर में जब हम इसको लेके गए तो पावर माइनस हो गई, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्वेश्चन में कि पावर किस तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, अगर नीचे से ऊपर गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब उल्टा हो जाएगा, चाहे ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर, जो भी पावर होती है वो अपोजिट साइन की बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर थी तो ये न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव हो गई, ठीक है। तो अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन करना हो एक्स की पावर का तो हमें फॉर्मूला पता है। तो अब ये डायरेक्टली एक्स की पावर बन गई -3, तो -3 को नीचे उतारो और x की पावर में से 1 कम कर दो। बट बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, -3 +1 कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर उनको याद नहीं रहता कि माइनस साइन है 3 के साथ, और वो 3 - 1 2 लिख देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ये साइन भी कंसिडर करना है कि ये -3 है, और -3 और -1 क्या होगा, ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो -3 - 1 विल गिव यू -4, साइन आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यही स्टेप आपको बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ ऑलरेडी इस बार माइनस था, तो माइनस के साथ जब माइनस अप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो -3 - 1 हमें -4 मिलेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, वो 3 - 1 सोच लेते हैं इसको, और 3 - 1 और 2 लिख देते हैं बस, ठीक है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान देना है कि 3 के साथ माइनस साइन है, तो -3 - 1 आपको क्या मिलेगा, -4। और अब इसको भी थोड़ा सिस्टमैटिकली सही से लिख लेते हैं आंसर। तो कैसे लिखेंगे हम इस आंसर को, एक्स की पावर फिर से पॉजिटिव कर दो, तो नीचे ले आओ,
तो ये आंसर लिखने का थोड़ा एक फॉर्मेट होता है कि आंसर को थोड़ा सा सही से लिख दो। वैसे तो ये भी आपका आंसर परफेक्ट है, बट अगर और आपको थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में उसको लिखना है तो आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है, पावर को थोड़ा पॉजिटिव में करके तब आप आंसर लिखोगे। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। सो आई होप अब आप किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैंने क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न आपके कवर कर दिए हैं, जितने भी मैंने फॉर्मूलाज आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, तो उन्हीं फार्मूला बेस्ड मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए हैं। तो अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इजीली कर लेना, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने आपको फार्मूला लिखाया था e की पावर समथिंग विल गिव यू द सेम, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था e की पावर x, और अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स, तो ये हमें सेम मिलता है e की पावर x, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोट आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगी, जो आपको डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प देगा। डायरेक्टली अगर आप इसको याद रखोगे, अगर e की पावर में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, सपोज 2 है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये डायरेक्टली हमें 0 देगा, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि अगर e की पावर कोई कांस्टेंट नंबर है तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 0। ये आपको डायरेक्टली याद रहेगा, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप ऑफ द डे, ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। सो आई होप अब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा किसी भी वैरायटी का तो आप उसको कर सकते हो इजीली। तो यहाँ हमारा खत्म होता है टॉपिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आऊँगी किसी और मैथमेटिकल टूल पे, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन सा मैथमेटिकल टूल करना चाहते हो, ठीक है। जो भी मैथमेटिकल टूल का मुझे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं उस मैथमेटिकल टूल पे एक नया वीडियो बनाऊंगी फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करते टाइम जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि अभी ऐसे हैं जिनको कोई टीचर ही नहीं मिल पा रहा है, लॉकडाउन की वजह से वो ट्यूशन्स नहीं अटेंड कर पा रहे, ठीक है, कुछ स्कूल्स की क्लासेस भी नहीं हो पा रही है, और कहीं कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है बच्चों का, कहीं पे सेशन नहीं हो पा रहा ठीक से, ठीक है। तो बहुत सारे अभी जो है प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। तो उन स्टूडेंट्स को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो घर बैठे बैठे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जिनके पास अभी किसी टीचर का सहारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।